आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। परमेश्वर पाप से क्यों घृणा करता है? परमेश्वर पाप से घृणा करता है क्योंकि यह उसके स्वभाव के प्रति बहुत ही अधिक विरोधी है। भजनकार ने पाप के प्रति परमेश्वर की घृणा का इस तरह से वर्णन किया है, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। भजन संहिता उसका 5 अध्याय आयत 4 में परमेश्वर पाप से घृणा करता है क्योंकि वह पवित्र है। पवित्रता उसके सभी गुणों का सबसे उच्च है। यशाया उसका 6 अध्याय आयत 3 में और प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय आयत 8 में उसका अस्तित्व पूरी तरह से उसकी पवित्रता से परिपूर्ण है। उसकी पवित्रता उसकी नैतिक पूर्णता और किसी भी प्रकार के दोष से उसकी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रतीक है। भजन संहिता उसका 79 अध्याय आयत 35 में और 92 अध्याय आयत 15 में और रोमियो उसका 9 अध्याय आयत 14 में बाइबल शत्रुता, घृणा और पूर्ण नापसंदगी की दृढ़ भावनाओं के साथ पाप के प्रति परमेश्वर के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए पाप को सड़ने वाले घाव यशाया उसका 1 अध्याय आयत 6 में एक भारी बोझ। भजन संहिता उसका 38 अध्याय आयत 4 में गंदा करने वाली अशुद्धता। तीतुस उसका 1 अध्याय आयत 15 में एक बांध देने वाला ऋण। मती उसका 6 अध्याय आयत 12 से 15 में अंधकार। 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय आयत 6 में और एक लाल रंग का दाग यशाया उसका 1 अध्याय आयत 18 में इत्यादि के रूप में वर्णित किया गया है। परमेश्वर एक सरल कारण से पाप से घृणा करता है कि पाप हमें उससे अलग करता है, परंतु तुम्हारे अधर्मों के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुम में से ऐसा छिपा हुआ है कि वह नहीं सुनता। यशाया उसका 59 अध्याय आयत 2 में इन्हें भी देखे। यशाया उसका 13 अध्याय आयत 11 में और यिर्मयाह उसका 5 अध्याय आयत 25 में यह पाप ही था जो आदम और हव्वा के लिए परमेश्वर के सामने से भागने और वाटिका के वृक्षों के बीच में छिपने का कारण बना। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय आयत 8 में पाप सदैव प्रीतकर्ता को लाता है और सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। इसका अर्थ है कि वह हमसे अलग होने के कारण घृणा करता है। उसका प्रेम बहाली अर्थात पुनर्स्थापन की मांग करता है, जो बदले में पवित्रता की मांग करता है। परमेश्वर पाप से इसलिए भी घृणा करता है क्योंकि इसका चतुराई से भरा हुआ धोखा, जो हमें परमेश्वर की आशीषों का बहिष्कार करने के लिए सांसारिक सुख के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। जिनके पापों को क्षमा किया गया है वे कह सकते हैं, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। भजन संहिता उसका 16 अध्याय आयत 11 में पाप का अनुसरण करने का अर्थ एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पीठ को परमेश्वर के वरदानों की ओर मोड़ देना है, जिसके अनुसार जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय आयत 11 में पाप के प्रति परमेश्वर की घृणा का तात्पर्य यह है कि वह अपने लोगों से प्रेम करता है और उन्हें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर के द्वारा पाप से घृणा करने का एक और कारण यह है कि यह हमें सत्य के प्रति अंधा कर देता है। यीशु ने झूठे शिक्षकों की तुलना अंधे का मार्गदर्शक के साथ की है। मती उसका 15 अध्याय आयत 14 में यूहन्ना ने कहा है कि जो अपने भाई से घृणा करता है वह नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय आयत 11 में पाप के परिणाम होते हैं जिसे पापी अक्सर अनदेखा कर देते हैं। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। गलातियों उसका 6 अध्याय आयत 7 में, गिनतियों उसका 32 अध्याय आयत 23 में परमेश्वर उसी कारण से पाप से घृणा करता है जिस कारण से प्रकाश अंधकार से घृणा करता है और सच्चाई झूठ से घृणा करती है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान को
पूरी समझ का सारा धन प्राप्त हो। कुलुसियों उसका 2 अध्याय आयत 2 में। और पाप इसके विरुद्ध मार्ग में आ जाता है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है क्योंकि यह हमें गुलाम बना लेता है और अनंत हमें नष्ट कर देगा। जैसे कि शिमशोन ने पाप से उसे शारीरिक अंधेपन और बंधन की ओर अगुवाई दी। न्यायियों उसका 16 अध्याय आयत 21 में। वैसे ही हमारा पाप हमारे लिए आत्मिक अंधेपन और बंधन का कारण बन जाता है। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। रोमियो उसका 6 अध्याय आयत 16 में। परमेश्वर जीवन का स्रोत है और वह उन सभी लोगों के लिए अनंतकालीन जीवन का विस्तार करेगा जो विश्वास करते हैं। पाप हमारे लिए जीवन के स्वागत में बाधा है और यही कारण है कि परमेश्वर इससे घृणा करता है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है क्योंकि यह उसके प्रति हमारे प्रेम को कम कर देता है। बाइबल कहती है कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय आयत 15 से 16 में। याकूब हमें संसार को अपनाने के खतरे के प्रति चेतावनी देता है। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से वैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने पाप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। याकूब उसका 4 अध्याय आयत 4 में। कोई भी 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। लूका उसका 16 अध्याय आयत 13 में। और हमें पाप और धार्मिकता के बीच में किसी एक को चुनना ही होगा। मसीह विश्वासी के रूप में हमें परमेश्वर के रूप में पाप से घृणा करनी चाहिए। हम प्रकाश के पुत्र और दिन के पुत्र हैं। हम रात या अंधेरे से संबंधित नहीं हैं। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अलग किया है। हम एक पवित्र जाति परमेश्वर के लोग हैं। हम अपने आप पर पवित्र नहीं बन सकते, परंतु परमेश्वर हमें पवित्र करने के लिए हमें उसकी पवित्र आत्मा देता है। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय आयत 13 में। हमारे पास उसकी प्रतिज्ञा है कि वह पाप के विरुद्ध हमारे संघर्ष में हमारी सहायता करेगा। हम पाप से घृणा करते हैं क्योंकि यह हमें परमेश्वर से अलग करता है। हम इससे घृणा करते हैं क्योंकि यह हमारे प्रेम को कम करता है और हमारे विवेक को कम करता है, क्योंकि यह हमें बांधता है और हमें अंधा करता है। हम इसे घृणा करते हैं क्योंकि यह परमेश्वर की आत्मा को दुखी करता है। इफिसियों उसका 4 अध्याय आयत 30 में। पवित्र परमेश्वर से हमारी प्रार्थना यह है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय आयत 23। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी को जय मसीह की।